नगर पंचायत का चुनाव का आगाज हो चुका है और देखा जा रहा है कि लगातार आप कैंपेन कर रहे हैं। क्या स्थिति है भाजपा की? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पिछले चुनाव से इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है। हमने इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशी को उतारा हुआ है। पहली बार हो रहा है, हर नगर पंचायत में हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। जहाँ जहाँ प्रत्याशी हमें प्राप्त हुए हर जगह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ संगठन हमारा मजबूत था वहाँ भी लड़ रहे हैं। और माहौल ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार हम 12 नगर पंचायत और 74 पार्षद जीते थे, लेकिन इस बार पश्चिम से लेकर मध्यांचल और पूर्वांचल पूरा चापे हुए हैं। हर जगह प्रत्याशियों की स्थिति बहुत सही है। लखनऊ में अभी मैं कल था, पूरे पश्चिमांचल में जहां तक पहले चरण का चुनाव होना था, कल हमने लगातार उधर कैंपेन किया। अब द्वितीय चरण में हमने प्रवेश किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रही है, जिसको विरोधी सुन करके देख करके दंग रह जाएगा कि गाँव की पार्टी शहर में कब पहुँच गई। जहाँ पे आज कार्यक्रम किए हैं मऊ में, इसी मऊ में कल मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम है। क्या लगता है कि नगर पंचायत चुनाव में पैंतरा बदलेगा? देखिए, जनता पैंतरा बदलती है, ठीक ना। वो चाहे मुख्यमंत्री जी आ जाए, चाहे प्रधानमंत्री जी आ जाएं, जनता चाह लेगी कि भाजपा को वोट नहीं करना है तो नहीं करेंगे। वो चाहे कोई आ जाए, और जनता अगर चाह लेगी करना है तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। लेकिन जनता इस बार बहुत चालाकी से वोट करने जा रही है और तार्किक आधार पर करने जा रही है। पूर्व के 2014 से लेकर के अब तक किए गए जो वादे, जो जनता के हित में वादे किए गए थे, ऐसे कोई भी वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। सिर्फ एक काम है कि 5 किलो राशन दे करके स्वतंत्र भारत में गरीबों को मानसिक गुलाम बनाना। तो इससे जो उनके बच्चे हैं वो अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं कि 5 किलो राशन से न बच्चे की पढ़ाई हो पा रही है, न बच्चे को नौकरी मिल पा रही है, न इसकी दवाई हो पा रही है। इसलिए इस बार नगरों से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद प्रदेश तक जाएंगे और सबको बताएंगे कि इस बार ऐतिहासिक निर्णय जनता द्वारा लिया गया और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी को मतदान किया गया। इधर बीजेपी लगातार कैंपेन कर रही है और उनका कहना है कि विकास तभी संभव है जब ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। मतलब केंद्र में हम हैं और यूपी में हम ही हैं, तो जब यहाँ पे नगर पंचायत और नगर पालिका में भी जीतेंगे तभी विकास संभव है। इसको आप कैसे? डबल इंजन की सरकार में तो विकास हो ही नहीं पा रहा है। डबल इंजन में 2 करोड़ नौकरी पता नहीं कहाँ चली गई, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ चला गया, लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का संकल्प ही पता नहीं कहाँ चला गया, फ्री में बच्चों की शिक्षा की बात कही गई थी कक्षा 1 से MA तक पता नहीं कहाँ चला गया, गरीबों का इलाज निःशुल्क की बात हो रही थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बच्चों को रोजी रोजगार की बात हो रही थी वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, थाने और तहसील पर न्याय की बात हो रही थी, तहसील और थाने में बैठे हुए लोग अन्याय पर अन्याय किए जा रहे हैं, सरकार को का इस पर कोई भी ध्यान नहीं है। तो डबल इंजन हो जाए, चाहे ट्रिपल इंजन हो जाए, चाहे 4th इंजन हो जाए, जनता के पक्ष में कोई कार्य नहीं हो रहा है। ऊर्जा मंत्री हैं, इसी जिला से आते हैं, एक शर्मा वो लगातार बीजेपी को ऊर्जा भरने में लगे हुए हैं। आप उस कड़ी को कैसे फेस करेंगे? सही कह रहे हैं। 24 घंटा बिजली देने का वादा किया गया था और 11 से 5 बजे तक काट दिया जा रहा है। आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना घंटा बिजली दिया जा रहा है। तो जो ऊर्जा देने का कार्य हो रहा है, ऊर्जा ऐसे विद्युत तारों में प्रवाह किया जा रहा है कि उगल के गिर जा रहा है। तो क्या किया जाए इसके लिए? लोग समझ रहे हैं कि असली ऊर्जा देने का काम तो ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। जो सत्य है उसी सत्यता के आधार पर लोगों के बीच में अपनी बात को रखते हैं, जनता स्वीकारता दे रही है। उसी का परिणाम है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गांव से चल के शहर में प्रवेश कर चुकी है। ऊर्जा मंत्री वो कह रहे हैं मऊ को दुबई बना के छोड़ेंगे। अब देखिए खैया ले हो जाला। हम स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बधाई देंगे, उनके चरणों में प्रणाम करेंगे, उनकी आत्मा को शांति मिले। जो काम कल्पनाथ राय साहब ने कर दिया वो अभी इनको करने में बड़ा समय लग जाएगा, वो कर नहीं पाएंगे। मजबूती से लड़ेंगे आपके जो प्रत्याशी हैं आतिफ सिद्दीकी। अब देखला नहीं का होत रहल सब मजबूती से। यहाँ हम पूछा थे लोग जवाब देते होंगे कि हाँ बच्ची हमके 3 लाख मिलल रहल है। तो जो सच्चाई को सच्चाई से कहना बगावत नहीं है। अगर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने विकास रूपी पत्थर फेंका है तो लहरों का उठना भी शरारत नहीं है।